हरियाणा सरकार ने आम जनता, युवाओं, महिलाओं और गरीब परिवारों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में भारी कमी को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही शिक्षा, उद्योग, रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी मुहर लगी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी गई। अब 60 वर्ग मीटर तक की पात्र आवासीय इकाइयों की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क घटाकर मात्र 500 रुपए कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से घर खरीदने की प्रक्रिया और अधिक सरल, सस्ती और सुलभ बनेगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का अपने घर का सपना तेजी से साकार होगा। बैठक में रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। साथ ही हरियाणा प्रगतिशील MSME निर्यात संवर्धन नीति 2026 को स्वीकृति देते हुए अगले 5 वर्षों में 55,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश, 5 लाख नए रोजगार और निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया। साथियों, मंत्रिमंडल ने जो आज निर्णय किए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर यह लागू होगा। पात्र आवासीय इकाइयों के लिए कन्वेंस डीड पर प्रति दस्तावेज 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी भी 500 रुपये प्रति दस्तावेज की गई है। ये PM आवास योजना के लिए उसके अंदर ये किया गया है। मंत्रिमंडल ने कई अन्य जनहित और कर्मचारी हितैषी फैसलों पर भी मुहर लगाई। पुलिस हिरासत में अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में पात्र परिजनों को 7,50,000 रुपए मुआवजा देने की नीति को मंजूरी दी गई। वहीं पूर्व अग्निवीरों के विभिन्न विभागों में 20% क्षैतिज आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। अग्निवीर जो भारत सरकार का ध्येय है कि सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं देने के बाद हमारे प्रशिक्षित अग्निवीरों को कैरियर के अच्छे अवसर मिले। इसी पहल को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले से ही अग्निवीरों को सीधी भर्ती का आरक्षण का लाभ दिया है। आज मंत्रिमंडल ने इंडियन रिजर्व बटालियन IRB और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF, फायर ऑपरेटर, सह ड्राइवर और वाइल्ड लाइफ गार्डों के पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करने की भी प्रस्ताव मंजूरी दी है, क्योंकि छूट गए थे पीछे, इनको भी उसमें कवर कर लिया है। बैठक में महिलाओं के नाम पर खरीदे जाने वाले 20 लाख रुपए तक के गैर व्यावसायिक वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 1% की छूट और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% तक टैक्स छूट देने के फैसले को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा आबादी देय क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों को कानूनी मान्यता देने, पटवारियों की भर्ती, प्रशिक्षण व्यवस्था को आधुनिक बनाने, शहीद जवानों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में राहत, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इसी प्रकार आज मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मार्च 2026 में बजट अभिभाषण के दौरान घोषणा मैंने की थी, राज्य में महिलाओं के नाम पर खरीदे और रजिस्टर्ड किए जाने वाले नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों पर वर्तमान मोटर वाहन पर 1% की छूट दी जाएगी। अगर महिला के नाम के ऊपर कोई व्हीकल लेते हैं तो उसके ऊपर
1% की छूट दी जाएगी। आज इस घोषणा को मूर्त रूप देते हुए मंत्रिमंडल ने महिलाओं के नाम पर नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन के मामले में 20 लाख रुपए तक के टैक्स शोरूम कीमत के 1% के बराबर छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। आवास से लेकर रोजगार तक, शिक्षा से उद्योग तक, महिलाओं, युवाओं, गरीब परिवारों के सशक्तिकरण तक हरियाणा मंत्रिमंडल के इन फैसलों से साफ है कि सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण को नई गति देने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है।